नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लोकप्रिय चैनल में। एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। हो सकता है आपके घर में लगा हो और बड़ी आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है, परंतु इसका नाम आपको हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी में नाम है ग्वारपाठा, ग्वारगंधर घृत कुमारी। आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। परंतु एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुणों में, तांत्रिक रूप में एक रामबाण माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन आना बंद हो गया है तो आप एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपकी ओर धन खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आप कर्ज के मायाजाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको इस मायाजाल से निकाल सकता है एवं आपके शरीर की बड़े से बड़े रोगों को यह समाप्त कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के तांत्रिक और आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के शक्तिशाली गुणों के बारे में जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा को हमेशा आगे रखेंगे, क्योंकि जिस घर में एलोवेरा का पौधा होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। मान लीजिए आपके घर में किसी ने बुरा साया, बुरी शक्ति, तंत्र विद्या करवा रखा है तो आप एलोवेरा का पौधा रखकर इन शक्तियों से आप निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही क्रिया करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है और आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, परंतु लाखों रुपये का फायदा आपको होगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बात जान लीजिए कि धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध हैं, जितने भी पौधे उपलब्ध हैं, हर एक वनस्पति में अलग अलग तरह की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति होती है। आपने पढ़ा ही होगा और आपने सुना होगा पुराने बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति पेड़ पौधों को पानी इसलिए चढ़ाता था कि हर पेड़ पौधे में एक दिव्य शक्ति होती है, ब्रह्मांड की महाशक्ति का वास होता है, इससे आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर के दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों के नीचे भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, एलोवेरा पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपने सही से साधना कर ली तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कोई भी कष्ट आने वाला हो तो वह अपना रास्ता बदल लेगा, क्योंकि कहा गया है कालों के काल भगवान महादेव जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता। आप तुरंत वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं तो। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सूखे में उगता है। सूखे में होने के बावजूद भी इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। एलोवेरा के बारे में यह कहा जाता है कि यह शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को खत्म करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभी ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में एक छोटा सा विष आ गया और वह छोटा सा विष कब बड़े रोग में बदल जाए, आपका लाखों करोड़ों रुपए चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु आप लोग एलोवेरा का सही से इस्तेमाल करते हैं तो इन तरीके के विषैले तत्वों को आप अपने शरीर से खत्म कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में कहा गया है कि एलोवेरा इज ए डायमंड। एलोवेरा एक डायमंड है, एक हीरा है। इसका मतलब यह है इसमें आपका पानी का खर्चा भी नहीं होता, ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती, परंतु इसके आयुर्वेदिक गुणों से लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मनुष्य का जो शरीर होता है वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह पांचों जो तत्व होते हैं इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा हुआ है, आप परेशान हो चुके हैं, आप चिंतित हैं, तो यह बात जान लीजिए आपका कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडलीय शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही। कुंडलीय शक्ति के बारे में जिस भी व्यक्ति ने जाना है वह अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान जो है हम आपको बता सकें। तो हम रिप्लाई देकर जरूर बताएंगे। एलोवेरा का जो प्लांट है, इसके जो आयुर्वेदिक गुण हैं उसके बारे में अगर आपने जान लिया तो आपको कभी भी रोग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलोवेरा के आपने तांत्रिक गुणों के बारे में जान लिया तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर में जो तत्व होते हैं उसमें कई चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो उसमें 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में से एक चक्र होता है मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र जब कमजोर हो जाता है तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है, दरिद्रता आपके जीवन में आने लगती है। मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, परंतु बहुत ही अशुभ माना गया है मणिपुर चक्र का कमजोर होना। अगर हम आयुर्वेदिक भाषा में देखें तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर मणिपुर चक्र एक बार कमज़ोर हो गया तो यकीन मानिए आप हमेशा अपने जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। यदि आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडली शक्ति को ठीक करना होगा। इसलिए हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति चिंता में रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है तो उसकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान को मानता है तो उसका मन भक्ति की ओर अग्रसर होगा। वह भगवान को ही अपना सब कुछ मानता है तो उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा आपने हिंदू पुराणों में पढ़ा ही होगा। भक्ति में शक्ति। यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, अगर वह भक्ति सही तरीके से करेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज हम एलोवेरा के गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस गुणों के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो एलोवेरा का पौधा होता है उस पौधे में 3 से 4 साल में ही एक बार फूल आता है। इस फूल की खासियत होती है कि एलोवेरा में जितनी भी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है और उसमें फूल आ गया तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। बस आपको उस फूल का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको इस फूल को किसी तरीके से हासिल करना होगा, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको करना होगा। आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जिस पर भी आशीर्वाद दे देती हैं उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं आती। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एलोवेरा का फूल आ गया तो आपको क्या करना है, आपको वह फूल लेकर के माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 11 बार आपको माला घुमानी है, और उस फूल को लेकर के आपको एक मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। वह मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इस मंत्र को, ओम श्रीम श्रीये नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप आपको माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति के सामने 51 बार कर देना है, और आपको एलोवेरा का फूल रख देना है। साथ में यह प्रक्रिया आपको शुक्रवार के दिन शुरू करनी है, और शुक्रवार के दिन ही आपको यह प्रक्रिया खत्म करनी है। आपको यह प्रक्रिया 7 दिन करनी है, और इस फूल को आपको लाल कपड़े में बांध करके उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क करके आपको अपनी अलमारी में रख देना है, जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, धन दौलत रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं। यकीन मानिए अगर आपने ओम श्री श्रीये नमः का जाप किया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। मान लीजिए आपका मणिचक्र कमजोर हो गया है तो इसको आपको बलवान करने के लिए एलोवेरा का फूल प्राप्त कर लेना है, और इस फूल को आपको लेकर के सोमवार को भगवान भोलेनाथ के सामने बैठना है। भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ कर के किसी भी माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। इतना आपने कर लिया, इस फूल को आपको लाल कपड़े में बांध करके आपके घर में कहीं भी रख देना है, जहाँ पर यह सेफ रहे। यकीन मानिए आपका मणि चक्र फिर से सक्रिय हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो होते हैं अगर वह किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। मणिपुर चक्र जो कमजोर हो गया है वह मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का दुश्मन उसके पीछे पड़ा है, वह आपको बर्बाद करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आप बर्बादी से बच जाएं, कोई आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है, तो इसमें एलोवेरा का पौधा आपको बहुत काम आ सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एलोवेरा का जो डंठल होता है उसको आपको 1 इंच 2 इंच तोड़ देना है। फिर आपको वह डंठल लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे चला जाना है और उसके आसपास कहीं उस डंठल को
गाड़ देना है। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको पीपल के नीचे दिया जलाना है। दिया जला करके आपको वह डंठल पीपल के आसपास कहीं जमीन में गाड़ देना है। इतना करने के बाद आपको भगवान शनिदेव का जाप करना है, उनके मंत्र का जाप करना है, जो आपको कहीं भी गूगल पर मिल जाएगा। इस मंत्र का जाप करके आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं और आपका जो शत्रु है वह चाहता है कि आपका विनाश हो, उल्टा उसका विनाश शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह जो सारे मैंने उपाय बताए हैं आपको किसी भी वास्तु ज्ञान की किताबों में मिल जाएंगे। बहुत सरल से उपाय हैं, इसको जरूर आजमाएं और अपनी निर्धनता को दूर करें, क्योंकि एलोवेरा का जो पौधा होता है उसको हीरा माना गया है, डायमंड माना गया है वास्तु शास्त्र में और साइंस में भी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धन की जो कमी है वह दूर हो, धन का जो कष्ट है वह दूर रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और इस उपाय को जरूर आजमाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।